ओके फ्रेंड्स, आज हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 12। सो इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। सो प्रॉब्लम नंबर 12 में सपोज वी आर राइटिंग क्वेश्चन 12। सो इन क्वेश्चन 12 गिवन डाटा, so it is given that the point A of 80 long line AB। सो लाइन का नाम पता चल गया है, लाइन का नाम है AB। ट्रू लेंथ भी पता चल गया, 80 लॉन्ग लाइन बोला है, सो ट्रू लेंथ दैट इज TL 80 The point P of 80 long line AB is 15 above HP। तो एंड ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इट इज 15 above HP, while its end B, end point B is 60 above HP and 20 in front of VP। so end B related दोनों डाटा दिया है। it is said that 60 above HP and 20 in front of VP। नेक्स्ट बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इफ इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65। सो लाइन का फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है, 65, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन लेंथ। सो एलिवेशन लेंथ EL, it is 65 फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ HP एंड VP। सो एक्चुअल लाइन का HP और VP के साथ का इंक्लिनेशन हमें निकालना है, लेकिन हम हमारी हर बार की प्रैक्टिस के हिसाब से हम जितना भी अननोन डाटा है वो सब हम निकाल के लिख के रख देंगे आंसर में। तो चेक करते हैं वेदर दिस प्रॉब्लम इज रियली वी कैन सॉल्व और नॉट। तो ये कैसे पता चलता है कि कम से कम कोई भी लाइन का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो 6 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और नाम के साथ 6। तो पहले एक्सिस बना लेते हैं। सो ड्राफ्टर को पहले किसी पेज की एज के साथ मैच कर लो, फिर ये वाली एज यूज़ करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये उसको परपेंडिकुलर है। दिस एक्सिस इटसेल्फ इज XY, बहुत बार XY लिख के आता है। इसी एक्सिस को हम HP भी बोलेंगे, इसी एक्सिस को हम VP भी बोलेंगे। अब HP रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम ऊपर के तरफ ड्रॉ करेंगे। सो HP रिलेटेड डाटा जो भी है ऊपर आएगा, VP रिलेटेड जो भी डाटा है वो नीचे के तरफ ड्रॉ होगा। अब HP रिलेटेड डाटा से जो ड्रॉ होता है वो होता है फ्रंट व्यू, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो फ्रंट व्यू लेंथ या इसी को बोलते हैं एलिवेशन लेंथ। VP रिलेटेड डाटा से जो भी ड्रॉ होगा वो रहेगा टॉप व्यू। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो टॉप व्यू लेंथ आएगा या फिर प्लान लेंथ। अगर फ्रंट व्यू बना रहे हो तो विथ डैश आपको नंबरिंग देना है या लेबलिंग देना है। सो A डैश B डैश 1 डैश या 2 डैश अगर नंबर आता है तो। टॉप व्यू है तो टॉप व्यू है तो बिना डैश के हमें नंबरिंग देना है। सो सिंपली A या B, अगर नंबर है तो 1 2 लाइक दिस। सो हम ये सारा प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर आता है और टॉप व्यू नीचे। सो अब देखते हैं कि क्या क्या डाटा गिवन है। हमें लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो कोई एक एंड पता होना चाहिए। अब एंड A और B रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। A इज़ 15 above HP, B इज़ 60 above HP एंड 20 in front of VP। अगर यहाँ कंपेयर करोगे एंड का तो B एंड का HP और VP रिलेटेड दोनों डाटा पता है और A का सिर्फ HP रिलेटेड पता है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास B एंड की है, तो हम B एंड को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके स्टार्ट करेंगे। सो अगर मैं ड्राफ्टर अभी तक लॉक पोजीशन में है तो ये वाली एज यूज़ करूँगा तो वर्टिकल लाइन बनेगी। सपोज़ मैं यहाँ से 7 से अगर काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। सो 60 above HP, 10 20 30 40 50 60।
एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, 10 20 यहाँ ख़त्म हो रहा है 20. सो दिस इज एंड प्रोजेक्टर. सो दिस इज अवर बी डैश और ये टॉप व्यू का बी. ये 60 mm अबव एच पी, ये है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. बाद में हमें इसका डायमेंशंस भी लिखने हैं. अब ये वाला इन्फॉर्मेशन तो हमने यूज़ कर लिया. एंड ए रिलेटेड हमें बोला है कि इट इज़ 15 mm अबव एच पी. एच पी रिलेटेड डाटा मतलब हम इस साइड में ड्रॉ करेंगे. अब वो है 15 mm, सो यहाँ से हम 15 mm मार्क करते हैं, 10 15. लेकिन ए को हम लोकेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसकी पोजीशन बना सकते हैं. सो इस लाइन पे कहीं तो भी ए है जो 15 mm अबव एच पी है. कहाँ पर है ये नहीं पता अभी, तो वो हमें आगे जाके मिलेगा. तो हमने ये वाली पोजीशन बना दी. अब इसके बाद हमारे पास दो डाटा है, ट्रू लेंथ 80 mm एंड एलिवेशन लेंथ 65 mm. सो हम कंपास में ट्रू लेंथ ले लेते हैं 80 mm, यहाँ पे 80 mm ले लिया. अब ट्रू लेंथ अगर ड्रॉ करना है तो मैं टॉप व्यू से कर नहीं सकता, क्योंकि बी तो पता है, लेकिन कितना एंगल पे मुझे ये कट करना है, कितने लेंथ से कट करना है, ये कहाँ से पता चलेगा कि मुझे ऐसे लेना है ऐसे लेना है. सो ट्रू लेंथ मैं टॉप व्यू में मार्क नहीं कर सकता, लेकिन फ्रंट व्यू में पॉसिबल है ट्रू लेंथ, क्योंकि बी डैश यहाँ पर है और ए इस लाइन पे, ये हमारा फिक्स पोजीशन है. सो हम यहाँ पे 80 mm से कट करेंगे. अब यहाँ पे जो 80 mm से हमने कट किया है, सो दिस इज़ ट्रू लेंथ. सो इसे लिख देते A1 डैश. और अगर मैं इस A1 डैश और B डैश को ज्वाइन करूँगा, सो दिस इज़ अवर ट्रू लेंथ 80 mm. सो इसे ज्वाइन कर देते. ये गिवन था तो इसकी वैल्यू लिखेंगे TL80. ग्राफिक्स में कभी भी mm नहीं लिखना है. इट इज़ अंडरस्टूड कि जो भी नंबर्स है वो mm में है. अब इसके बाद हमने ट्रू लेंथ भी यूज़ कर लिया, नाम भी मिल गया ए बी, ये भी यूज़ किया. अब एक ही डाटा बचा है, एलिवेशन लेंथ 65. सो एलिवेशन लेंथ 65, कंपास में हम डिस्टेंस लेते हैं 65. सो 65 डिस्टेंस कंपास में ले लिया. अब बी डैश इज़ अ कॉमन पॉइंट. A1 हमें यहाँ मिला है, हम क्या करेंगे, हमारा एलिवेशन लेंथ का भी ए 15 mm अबाव ही आना चाहिए एच पी के. सो 65 यहाँ से कट करेंगे. सो हमारा एलिवेशन लेंथ का ए पॉइंट भी यहाँ आ गया. फ्रंट व्यू इसलिए ए डैश लिखेंगे. अब ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज़ आवर एलिवेशन लेंथ. ये फाइनल फ्रंट व्यू है. सो इसको डार्क होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइंग, अदर लाइंस. तो इसको थोड़ा डार्क होना चाहिए. अब यहाँ पे देख लेते हैं, बी डैश यहाँ मिला है, ए बोला है 15 mm अबाव एच पी. सो ई एल का ए और टी एल का ए दोनों ही 15 mm अबाव एच पी है. मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अभी तक सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन अभी भी टॉप व्यू में हमारे पास बी है, लेकिन ट्रू लेंथ है, लेकिन ट्रू लेंथ कहाँ पे कट करना, ना कोई एंगल दिया है ना कुछ. तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से तो सारा डाटा ख़त्म हो गया है, अब हमें एक्चुअल में प्रोजेक्शन करना है. सो आपके पास फ्रंट व्यू में एलिवेशन लेंथ है, टॉप व्यू में बी एंड मिला है. मतलब टॉप व्यू में एनी हाउ आपको ए एंड चाहिए, तो बी डैश के नीचे बी होता है, वैसे ए डैश के नीचे ए आएगा. एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ एक दूसरे के नीचे आते हैं, तो हम ए डैश से एक एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं. अब इतना तो पता है हमें कि यहाँ पे ए डैश है, तो इस साइड में टॉप व्यू में ए इधर होगा, लेकिन वो एक इसका ट्रू लेंथ का नहीं है, इट इज़ प्लान लेंथ, क्योंकि एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के एंड एक दूसरे के नीचे आते हैं. सो यहाँ प्लान लेंथ का ए है. अब प्लान लेंथ का ए अगर मुझे चाहिए तो फ्रंट व्यू से मैं ट्रू लेंथ का ए शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ए शिफ्ट करूँगा तो इधर ए मिलेगा. अगर फाइनल टॉप व्यू या प्लान लेंथ का ए चाहिए तो यहाँ से ट्रू लेंथ का ए शिफ्ट करना है. जब भी हमें ट्रू लेंथ का ए शिफ्ट करना होता है या ट्रू लेंथ का कोई भी एंड शिफ्ट करना होता है, सो हमारी मेथड क्या है, ट्रू लेंथ का एंड शिफ्ट करना है तो पहले स्ट्रेट जाओ. मुझे ए मार्क करना है तो मैं स्ट्रेट पहले ड्रॉ करूँगा लाइन और बी तक पहुँच गया.
सो ए को मैंने शिफ्ट किया बी के लेवल तक। अब बी इज़ अ शार्प पॉइंट सेंटर, यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया। अब ये जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा, पहले स्ट्रेट फिर आर्क, तो ट्रू एंड ए यहाँ जाके पी एल का एंड ए बनेगा। सो सेंटर बी, डिस्टेंस रेडियस ले लिया। अब पहले स्ट्रेट फिर आर्क, आर्क बनाते हुए मैं ऐसे बना रहा हूँ, और हमें पता है कि ये ट्रू एंड ए इधर जाके पी एल का एंड ए बनेगा। सो पहले स्ट्रेट फिर आर्क, और हमें ये भी पता है कि ए डैश के नीचे पी एल का ए होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन मिला है, दिस इज एक्चुअली ए पॉइंट। सो अभी पी एल का ए मिल गया, एक्स्ट्रा हम इरेज कर देंगे, इंटरसेक्शन हमें मिल गया है। सो एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। अब पी एल का ए पता है, पी एल का बी पता है, ड्राफ्टर को अनलॉक करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज अवर प्लान लेंथ। सो प्लान लेंथ है तो ये बाकी कंस्ट्रक्शन से थोड़ा डार्क होना चाहिए। सो दिस इज पी एल, लेकिन इसकी लेंथ नहीं दी थी इसलिए हम सिर्फ पी एल लिखेंगे। अब फिर से ड्राफ्टर को हॉरिजेंटली हम लॉक कर रहे, ताकि हमें हॉरिजेंटल लाइन बनाना पड़े तो इट इज़ इन लॉक पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमने बी डैश को कॉमन रखा, ई एल का ए और ट्रू लेंथ का ए की कॉमन लोकस लाइन पे आ गए। टॉप व्यू में भी हम बी कॉमन रखेंगे, तो पी एल का ए जहाँ से आया वहीं से एक लोकस लाइन जाएगी और उसी पे ट्रू लेंथ का ए भी आएगा। सो हमने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से लोकस लाइन बना रहे, दिस इज लोकस लाइन फ्रॉम एंड ए। आप चाहे तो लोकस लाइन एंड ए लिख सकते हो, नहीं लिखा तब भी यू गेट द कंप्लीट मार्क्स। अब यहाँ पे पी एल का ए आ गया, तो ट्रू लेंथ का ए इसी लाइन पे आएगा। ट्रू लेंथ हमें गिवन है 80 mm, तो हम यहाँ से ही कंपास में डिस्टेंस ले लेते 80 mm, जो फ्रंट व्यू में हमने ट्रू लेंथ मार्क किया था। अब 80 mm डिस्टेंस लेके बी पे रखेंगे और ए वाली लोकस लाइन को कट करेंगे। सो हमें यहाँ मिल गया A1, जो ट्रू लेंथ का एंड है टॉप व्यू में। अब A1 और B को ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अब ये कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए एज कंपेयर टू PL EL, ये डार्क नहीं रहेगा। ट्रू लेंथ हमें पता है, गिवन है, सो ट्रू लेंथ 80 ये गिवन था, तो इसलिए हमने ये मार्क कर लिया। अब जितना एक्सेस कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पर इतना लाइन सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। लोकस लाइन यहाँ तक ही चाहिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर दिया। इधर साइड भी लोकस लाइन। तो आपकी ड्राइंग जितनी नीट और क्लीन दिखेगी उतने आपके आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ड्राइंग नीटनेस, क्लीनलीनेस इज जस्ट लाइक अ गुड हैंड राइटिंग इन अ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में हम गुड हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा प्लस मार्क्स का अप्रोच रखते हैं। वैसे ड्राइंग में अगर आपकी ड्राइंग नीट एंड क्लीन रहेगी तो आपको आउट ऑफ मार्क्स का अप्रोच मिलेगा, एग्जामिनर आपको आउट ऑफ मार्क्स देने की सोचेगा। सो हमेशा ड्राइंग को नीट क्लीन रखना है। इस साइड जितना एक्सिस रखा है तकरीबन इस साइड भी उतना ही रखना है। ये वाला पार्ट हर बार मैं जैसे बताता हूँ, ये आपका एग्ज़ाम का पार्ट नहीं, आपका एग्ज़ाम का पार्ट इतना ही आएगा। अब इसमें जो जो अननोन थी उसे हमें मार्क करना है। एंगल अननोन है, सो ई एल का इंक्लिनेशन विथ एच पी अननोन था, जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं। पी एल का इंक्लिनेशन अननोन था, जिसे हम बीटा बोलते हैं। ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू एच पी, जिसे हम थीटा बोलते हैं, ये भी गिवन नहीं था तो ये भी यहाँ लिख दिया। और ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू वी पी, जिसे हम फाई बोलते हैं, ये भी गिवन नहीं था इसलिए ये भी लिख दिया। अब लास्ट पार्ट है, जो जो हमें गिवन था वो हमने ड्राइंग में लिखा है। जो अननोन था उसके नोटेशंस लिखे हैं, जैसे पी एल अननोन था, पी एल ही लिखा है। अब लास्ट पार्ट में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये बी पॉइंट हमने कहाँ पे लिया था, क्योंकि ये गिवन पार्ट है। सो बी पार्ट हमने 60 mm अबाव एच पी और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी लिया था। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज़ 20, दिस इज़ 60। ये कंस्ट्रक्शन में रहेगा, डायमेंशन से। वैसे ही हमें ये भी पता था कि ए इज़ 15 mm अबाव एच पी, तो ये भी हमारा गिवन डाटा का ही इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी लिख देते
50 mm अबाव HP। सो सारा गिवन डाटा लिख दिया। अब हमारा लास्ट पार्ट बच गया, दैट इज आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो बाय मेजरमेंट, जितने अननोन्स थे वो, ट्रू लेंथ गिवन था, एलिवेशन लेंथ गिवन था, अननोन था प्लान लेंथ। सो प्लान लेंथ दैट इज PL, इसे मेजर करते कितना है, सो PL इट इज 66 mm, सो 66 mm। देन लाइन और ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP, जिसे हम थीटा से डिनोट करते, सो वो गिन लेते। सो ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू HP 30, 31, 32, 33, 34, so it is 34 degree. Similarly, line, that is true length, incline to VP, जिसे हम phi से डिनोट करते, सो VP का इंक्लिनेशन देख लेते हैं ट्रू लेंथ का, सो इट इज़ एग्जैक्ट 35। अब यहाँ से गिन सकते हो या फिर यहाँ से भी गिन सकते हो, सो इट इज़ 35। नेक्स्ट हमें एलिवेशन का इंक्लिनेशन नहीं पता था, तो EL इंक्लाइन टू HP, जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं, सो अल्फ़ा गिन लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, इट इज़ 45। रिमेंबर कभी भी 44.5, 44.8 ऐसे नहीं, कंप्लीट फिगर में ही लिखना है। PL इंक्लाइन टू VP, दैट इज बीटा। बीटा की वैल्यू गिन लेते हैं। बीटा इज अगेन 44 आ रहा है, सो इट इज़ 44। हो सकता है किसी को ये 44 या 45 में डिफरेंस ना दिखे, दोनों ही 45 या 44 दिखे। हो सकता है थीटा और फाई में भी सेम एंगल आप मेजर करो, इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन एरर। सो हो सकता है कि मैंने लिखते समय मेरे ह्यूमन एरर की वजह से 34, 35 मिला है, या फिर कोई और गिने और उसको दोनों 35, 35 मिले। सो इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। सो नॉट टू वरी, क्योंकि आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका ड्राइंग करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जामिनर अलाउंस दे देता है कि ह्यूमन एरर के लिए। सो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।